राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक बार फिर से देश में मस्जिद और मंदिर का मुद्दा गर्मा चुका है, लेकिन इस बार ये मुद्दा अयोध्या से नहीं बल्कि वाराणसी से सामने आया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, जिसको लेकर देश में फिर से हंगामा, फिर से भूचाल देखने को मिला है। और जिस वीडियोग्राफी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, आखिरकार उसके पीछे का माजरा क्या है और अब इस पर किस तरह राजनीति की जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आप लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, आप देख रही हैं कि किस तरह से हम देश का माहौल पहले ही बिगड़ा हुआ था, रामनवमी पर हिंसा हुई, उसके बाद ईद को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, और अब एक नया मुद्दा। इस बार मुद्दा मंदिर और मस्जिद का ही है, लेकिन मुद्दा अयोध्या से नहीं बल्कि वाराणसी से सामने आता है। अदालत ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर के वीडियोग्राफी और सर्वे किया जाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी आखिरकार क्या हो रही है जिसकी वजह से वो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के अंदर कोई वीडियोग्राफी, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं बताती हूँ कि लगातार जब से लाउड स्पीकर को लेकर मुद्दा जो है वो शुरू हुआ था, उसी के बाद से ये चीजें हर किसी के माइंड में पहुंच चुकी हैं, जनता के माइंड में पहुंच चुकी है, उनके दिमाग में पहुंच चुकी है। तो उन्हें एक डर बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत हुई लाउड स्पीकर हटाने से। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि अब इन्हें भी कम करो, इनका भी बॉयकॉट करो। तो इन चीजों को लेकर चीजें सामने आ रही है, जिसकी वजह से वो इतने परेशान हो रहे हैं और अपनी चीजों को लेकर इस तरह से बोल रहे हैं और बार बार सामने आ रहे हैं, बार बार आगे निकल कर आ रहे हैं, और हिंसा की जड़ कहीं ना कहीं इससे पैदा भी हो रही है। हिंसा की जड़ पैदा हो रही है। हिंसा से ही मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा साक्षी। असदुद्दीन ओवैसी, आपको पता है कि मुसलमानों के नेता हैं और खुद को मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने दो बड़े बयान दिए। एक तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हिंसा का रास्ता ही खोल दिया है और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है देश में पहले ही। दूसरा, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि 1990 वाले दशक का दौर, वो जो दौर था, वैसा माहौल बीजेपी इस वक्त बनाने की कोशिश कर रही है 21वीं सदी में। क्या कितना उनका बयान जो है वो रिलेवेंट है इस सिचुएशन को लेकर के, और कि वास्तव में क्या अब असदुद्दीन ओवैसी भी मंदिर मस्जिद को लेकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करने लगे हैं? देखिए, सबसे पहले उनकी ओवैसी की बात मैं कहूं तो उन्होंने निशाना सीधा बीजेपी पर साधा, लेकिन ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सही रखा कि जो स्थिति हो रही है वो सच में वैसी ही हो रही है जिस तरह की स्थिति बन गई है, हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म को लेकर, रिलीजियस प्लेस को लेकर जो स्थिति बन गई है, तो उनको लेकर उनके सवाल सही है, लेकिन निशाना उन्होंने सिर्फ बीजेपी को पकड़ा है। और अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो जब मुद्दे की शुरुआत हुई थी तो बीजेपी से स्टार्ट नहीं हुआ ये मुद्दे की शुरुआत, और सरकारों से स्टार्ट हुई है और किसी के बयान से शुरू हुई है, लेकिन और उससे ही मुद्दा खींचकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन इल्जाम सिर्फ उन्हीं पर लगा है। इल्जाम सिर्फ बीजेपी पर लग रहा है, आप ये कह रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इस बारे में भी बात करूंगा। देखिए, लेकिन जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है, राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं, क्या वो अब वहां पर भी जाएंगे? क्या ज्ञानवापी मस्जिद भी जाएंगे? और जिस तरह से उनकी जो छवि बन चुकी है, जो हिंदूवादी नेता की छवि बन चुकी है, क्या अगर मान लीजिए वो वहां पर जाते हैं, क्योंकि अयोध्या जाने की बात वो पहले कर चुके हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, अगर वो ज्ञानवापी मस्जिद का दौरा करने के लिए जाते हैं, तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों में गलत संदेश जाएगा? देखिए, पहले संदेश तो वो पहले ही गलत दे चुके हैं। जब वो हिंदुत्व कर रहे हैं, जब से वो हिंदुत्व करने लगे हैं, तो मुसलमान में उनके लिए संदेश गलत ही है, जब से वो स्पीकर हटा चुके हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं, अब उन्होंने उनके तेवर भी बदलते दिखे। जब उन्होंने हिंदुत्व को लेकर ये बात कही, जब उन्होंने मंदिरों को लेकर बात कही कि अब स्पीकर, लाउड स्पीकर जो है वो मंदिर से भी हटेंगे, तो ना वो इधर के रहेंगे और ना वो उधर के रहेंगे। अब इसी चीज को लेकर बीच में जब अयोध्या जाने की बात हो रही है, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, बीजेपी के सांसद ने ही बात कही है, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे वो अयोध्या नहीं जाएंगे। तो अभी अयोध्या पर भी रोक लग रही है, क्योंकि आप हिंदुत्व का नाम लेकर आप बोलेंगे तो, लेकिन वहां जाना भी चाहते हैं, लेकिन आप एक साइड तो है नहीं। कभी आप मुस्लिम की साइड से बोलते हैं, कभी आप हिंदू की साइड से बोलते हैं, तो ये चीज है। अच्छा साक्षी, अब मैं आज जो लगातार खबरें भी आ रही थी वो भी देख रहा था, एक बड़े अधिकारी ने वहां पर बातें कही। उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज में खौफ है आज के दिनों, जिस तरह का देश का माहौल है, माइनॉरिटीज में खौफ देखने को मिल रहा है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें खौफ है, उसे न्यायपालिका तक पे भरोसा नहीं है। ये बात है, क्या वाकई में न्यायपालिका पर लोगों को भरोसा नहीं रहा है?
और अगर न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो फिर किसकी तरफ अल्पसंख्यक रुख करेंगे? देखिए, न्यायपालिका इस देश में सबसे सर्वोपरि है, चाहे संसद हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन न्यायपालिका की बात सरकार, केंद्र सरकार तक को माननी पड़ती है। अगर न्यायपालिका पे लोगों को भरोसा नहीं है तो इसका क्या कारण है? और अगर न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो फिर लोग किसकी तरफ रुख करेंगे, किसकी तरफ उम्मीद की आस लगाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर उनकी बात को नहीं माना जाएगा, उनकी बातों को नहीं रखा जाएगा, जिस तरह से वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार ही उनकी बात नहीं सुनेगी, तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे? तो इन चीज़ों को लेकर ये चीज़ें हुई भी हैं और ये चीज़ें हो भी रही हैं, जिनकी वजह से मामला जो है पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। और उनके दिमाग में भी ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारे साथ जो है वो न्याय नहीं किया जाता, हमारे साथ काफ़ी अन्याय किया जाता है, हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, बातें नहीं। ऐसा क्यों लगता है उन्हें कि उनकी बातें नहीं मानी जाती? जी, देखिए इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, क्योंकि मतलब कुछ एक दो एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट ने सुलझाया, वो कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी लगता है कि गलत तरीके से सुलझाया गया था? देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें हर किसी के माइंड में हैं कि सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा, क्योंकि जब से राम मंदिर पे सरकार ने निर्णय लिया है, उसके बाद से उनके मन में इन चीजों को लेकर सवाल उठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से हिंदुत्व के या दूसरे समुदाय की तरफ है और इतना ध्यान हम पे नहीं देती है, या हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारी बातों को नहीं रखेगी, या हम कुछ बोलेंगे भी तो हमें आगे नहीं रखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, साक्षी ने इस वक्त बताया कि आखिरकार अल्पसंख्यकों के मन में एक खौफ, एक डर की भावना क्यों है। लेकिन साक्षी, ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर फिर से दोबारा लौट कर चलते हैं, उसी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से सर्वे की बात है, मुसलमान आखिरकार क्यों नहीं चाहते कि सर्वे हो उस जगह का? क्योंकि देखिए, मसला तो है, राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए कितने लंबे वक्त तक कोर्ट में चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आया और अब देखिए वहां पर मस्जिद बना, मस्जिद के लिए अलग जगह दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से अभी देखा गया कि इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, सर्वे करा लेते हैं, पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों का कुछ और कहना है, हिंदू पक्षकारों का कुछ और कहना है। अगर मुस्लिम पक्षकार सही है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? देखिए, वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन इन चीजों को राजनीति इन चीजों में खेली जाती है। जब ऐसी चीजें होती हैं कि हम उनका सर्वे करेंगे, तो राजनीति बीच में आती है और बोलती है कि क्यों मुसलमान ही क्यों, आप क्यों उनका सर्वे करेंगे, क्यों आप वहां जाएंगे, क्यों आपको देखना है? तो वही चीज है कि पहले हिंदू क्यों नहीं, वहां वो धर्म को बीच में ले आते हैं। जब ऐसी कोई मुद्दा आता है, ऐसी कोई बात आती है, तो राजनीति वहां पर खिलती है। तो ये सर्वे करने वाली जो बात हुई और उस पर उनको आपत्ति है, तो वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर भी धर्म वाली बात आ गई और उनके मन में ये चीजें लाई गई हैं। और लाई गई है कहाँ से? राजनीति से। राजनीति से उनके मन में ये सारी चीजें लाई गई हैं, साफ तौर पर बताना है साक्षी का। साक्षी, एक और दो आखिरी सवाल आपसे मैं जरूर लेना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर के। ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा इस वक्त चल रहा है, देश में जो माहौल है, क्या इस मुद्दे ने उस माहौल में जिस तरह के आग में घी डालने का काम कर दिया है? क्या देश में पूरा वही सांप्रदायिक वाले जो हालात हैं वो पैदा होने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि जहां पर भी इस तरह के मुद्दे पहले से चलते आ रहे हैं, उन मुद्दों की वजह से अब हर मुद्दों में ना एक वही कहेंगे कि आग में घी डल गया है, एक काम वही वाला हो गया है, जिसकी वजह से अब लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे हिंसा हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि इस बीच पहले यही डर सता रहा था कि कई राज्य इन चीजों में घिरेंगे, कई ऐसे राज्य हैं जो इस मुद्दे की वजह से लपेटे में आएंगे, और उसके बाद आए भी। जोधपुर मामला है, कहीं का भी मामला है, तो आए ऐसे मुद्दे लपेट। तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस मुद्दे की वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह के देश में हालात थे, आग में घी डालने का काम इस मुद्दे ने अब कर दिया है। राजनेता अपनी राजनीति इस मुद्दे को लेकर खेल रहे हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सर्वे की रिपोर्ट 10 तारीख को सौंप दी जाएगी कोर्ट को, और उसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगा फिलहाल ही तो देखने लायक बात होगी ही। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति खेली जा रही है, लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के हालात बिगड़ते जरूर नजर आ रहे हैं और सरकारों को इस पर गहन चिंतन करने की भी जरूरत है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।